साथियों नमस्कार, मैं हूं रामनिवास एडवोकेट, ग्राम बावन, जनपद हरदोई से हूं। साथियों आप देख रहे हैं रामनिवास एडवोकेट यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से आप सभी को आज हम अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताएंगे, ताकि जो युवा पीढ़ी है इस संघर्ष को सुने और वो भी इस पर विचार करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, मेरी प्राइमरी की शिक्षा ग्राम बावन में प्राइमरी पाठशाला में मैंने शिक्षा पाई। उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल बावन, उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हमने शिक्षा पाई है। इसके बाद हम अपने साथियों के साथ प्रवेश लेने के लिए हम एसडी कॉलेज जनपद हरदोई में पहुँचे। वहाँ पर हमने आवेदन पत्र दिया और मुझसे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद में मुझसे कई सवाल किए गए। सवाल का मैंने सटीक जवाब दिया। जवाब देने के बाद में हमारा एडमिशन, हमारा प्रवेश कक्षा 9 से एसडी कॉलेज में हो गया। उसके बाद में मैं लगातार पढ़ाई करता रहा। उसके बाद में जब मैं आपको अपना संघर्ष के बारे में बता दूं, जब मैं यहाँ सर्दी का मौसम हुआ करता था तो 6 बजे यहाँ गांव में सर्दियों में लोग उठा करते थे। तो मैं 4:30 बजे की हमारी कोचिंग हुआ करती थी। 4:30 बजे कोचिंग में 1.5 घंटे का हमें समय मिलता था। 4:30 बजे से कोचिंग करने के बाद में मैं 5:45 साढ़े 6 बजे तक मैं अपने गांव, यानी कि हमारे यहाँ गांव से पास में गांव पड़ता है मुजाहिदपुर, जिसमें हमारे गुरुजी हैं श्री राजकुमार सिंह, जिन्होंने हमको कक्षा 9 से इंटर तक मुझे पढ़ाया है। और मैं 3-4 साल तक लगातार उनके यहाँ पढ़ाई करता रहा। बहुत अच्छे टीचर हैं वो, विज्ञान के और मैथ के, तो उनके पास में पढ़ता रहा। बाकी मैं घर पे पढ़ाई करता रहा। और वो दौर था जब गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, जिससे कि आज का जो दौर आप देख रहे हैं, आज बराबर हर घर में कनेक्शन है, हर घर में लाइट है। लेकिन जिस समय मैं 9th क्लास में था, उस दौर में 97 की बात है, 98 की, उस दौर में गांव में लाइट नहीं हुआ करती। तो जो लालटेन होती थी, लालटेन मिट्टी का तेल डालकर हम जलाकर उसको रोशनी करते थे और तब हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के साथ साथ में जो है हमने फिर बच्चों को पढ़ाने का भी काम शुरू कर दिया। और एक सन 2002 में मैंने इंटर पास किया था। तो उसी समय उसके बाद में हमारे जो गुरुजी हैं मुजाहिदपुर से, श्री राजकुमार सिंह, उन्होंने एक विद्यालय खोला और विद्यालय में मुझे बतौर टीचर वहाँ पर मुझे रखा। और मैंने वहाँ पर विद्यालय में 3 साल सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। और मुझे भी लगा कि मैं मास्टर बन जाऊँगा। साथ में पढ़ाई करते करते मैंने स्नातक की पढ़ाई CSN कॉलेज से की। तब भी मैं यहाँ से बाई बस जाया करता था। तो बावन चुंगी से या नुमाइश चौराहा से कभी कभी मुझे CSN तक पैदल जाना होता था और मैं क्लास वहाँ लेता था। पढ़ाई करते 2005 में मैंने BA कर लिया था। उसके बाद भी मैं लगातार कोचिंग जाता रहा, बराबर संघर्ष करता रहा। उसी बीच में साथ में मैं सामाजिक काम भी करना शुरू कर दिया था, लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था। और ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद में मैंने 2008 में मैंने B.Ed की पढ़ाई की। B.Ed में मेरा प्रवेश हो गया और मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने B.Ed किया है। और उसके बाद में मैं आ गया लखनऊ। वहाँ से B.Ed करने के बाद फिर मैं लखनऊ में मैंने प्रवेश लिया। लखनऊ में मैंने LLB में एडमिशन ले लिया। LLB में एडमिशन लेने के साथ साथ में मैंने टेट की तैयारी की। और टेट की तैयारी करने में मैं पहली बार में ही मैं पास हो गया। तो मुझे लगा कि मैं मास्टर हो जाऊंगा। लेकिन कुछ कमियां सरकार की रहीं या कुछ कमियां कापी चेक करने वालों की रही। क्या हुआ ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं शिक्षक बन गया। लेकिन मैं शिक्षक नहीं बन पाया। मेरा सौभाग्य रहा या कुछ भी आप समझ लीजिए, दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी है। लेकिन फिर भी मैं संघर्ष करता रहा। मैंने वकालत की पढ़ाई कर ली। वकालत की पढ़ाई के साथ साथ मैंने M.Ed का भी जो है M.Ed भी कर लिया है। मैं फर्रुखाबाद से मैंने M.Ed किया है, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी लगती है। तो मैंने वहाँ से M.Ed कर लिया है। और उसी के साथ ही मैंने
2 साल का एक कोर्स होता है PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो मैंने वो मैनेजमेंट का भी, तो जब मैंने B.Ed कर लिया और M.Ed भी कर लिया, PGDM कर लिया, LLB कर ली। LLB के साथ साथ में मैंने कचहरी हरदोई में बैठना शुरू कर दिया। और हमारे गुरुजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मैं इनको नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने पास मुझे जगह दी, जिनका नाम था, अब तो इस दुनिया में नहीं है, श्री दिनेश चंद्र शुक्ला जी, जो कि जिन्होंने मुझको अपने पास बैठने जगह दी और मैं धीरे धीरे काम सीखता रहा। उसके बाद में हमारे गुरुजी श्री विजय मोहन वाजपेयी जी और श्री अखिलेश कुमार पांडे जी, जो कि हमारे शुभचिंतक भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने हमको वकालत सिखाई, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया और हमारे हर मुसीबत में हमारा साथ दिया। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, अपने गुरुजी को सम्मान करता हूँ, जिन्होंने हमको वकालत सिखाई। और आज मैं अपनी सीट बना कर के, उनके सहयोग से अपनी सीट बना कर के मैं रिज़र्व बैठने लगा हूँ। लेकिन मैं अपने गुरुजी से हमेशा सलाह लेता हूँ, मशविरा करता रहता हूँ और मुझे वो अच्छी रास्ता और अच्छे मार्ग बताते रहते हैं और हमारी कमियों को भी बताते रहते हैं और उन्हें पूरा कराने में भी सहयोग करते हैं। तो उसके साथ साथ में मैंने एक सामाजिक संगठन बनाया जिसका नाम है सर्वांगीण महिला उत्थान एवं बाल कल्याण सेवा संस्थान। क्योंकि हमारी पहले से ही ऐसी व्यवस्था रही कि हम लोगों की मदद करें, तो हमने उस संगठन से हमने 3 बहनों की शादी करवाई है। मैं पूरी संगठन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं, ताकि उन्होंने हमारे निर्देशन पर उन बहनों की शादी में सहयोग किया है जो वास्तविक गरीब थे, जिनका परिवार गरीब था, तो सबने मदद की। उसके साथ साथ में हम रोज़गार देने की भी बात करते हैं और उनको, कई महिलाओं को मैंने रोज़गार दिलाने में भी उनका मदद किया है। और मैं आपको अपने निजी परिवार के बारे में बता दूं, मेरे पिताजी, मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूं और मेरे पिताजी मज़दूर रहे हैं और इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं था जो इस समय पैसा खर्च किया जा रहा है। उस समय मैं पैसा नहीं खर्च कर पाता था। आज मैं आपको बताऊं, जब मैं हरदोई पढ़ने जाता था तो साहब हमारे पास मात्र 5 रुपया होता था और मैं उस पैसे को 3-3 दिन तक छुपा कर रखता था और बस पर पीछे लटक कर आता कि हम पर किराया ना पड़ जाए। वो पैसा मैं बचा करके 3-3 दिन 10-10 दिन में 5-5 रुपया मैं खर्च करता था। तो बहुत पैसे की भी मारामारी थी, बहुत पैसा हमारे पास नहीं था। लेकिन आज हमारे पास आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आज घर का खर्चा चल रहा है। तो बहुत ही संघर्षों के बाद एक मज़दूर पिता ने अपने बेटे को आज अधिवक्ता बना दिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे पिता को प्रणाम है, चरण स्पर्श है, जिन्होंने आज हमको इस लायक बनाया अपनी मेहनत से, अपने बल पे। और हम 4 भाइयों में से मैं सबसे बड़ा हूं और 4 बहनें हमारी, और जिसमें चारों बहनों की हमने शादी कर दी है और हमने अपने एक भाई की भी शादी की है, मैंने भी अपनी शादी कर ली। तो आज जो हमारा जीवन संघर्ष है, साथ साथ में मैंने सामाजिक संगठनों में काम किया है, मिशन में भी काम किया है और कभी किसी की बुराई नहीं की और ना ही हमने किसी की अवहेलना की है। और आज भी मैं जहाँ तक विचार करता हूँ कि किसी की अवहेलना नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने शिक्षा की तरफ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लगातार बढ़ते रहना है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अभी 2 साल पहले जब मैंने देखा कि हमारे गाँव में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खाली घूमा करते थे, जो जिनके पास कोई काम नहीं था, वो पढ़ते भी नहीं थे, घूमा करते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं B.Ed करके आया हूँ, मैं B.Ed किया हूँ, मैं एक मास्टर हूँ, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिल ही जाए। जब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैंने उन बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनको मैंने समझाया। समझाने के बाद में हमारे मोहल्ला बगदाद में एक अम्बेडकर पार्क है, जिसकी मैंने साफ़ सफाई कराई। साफ़ सफाई कराने के बाद में हमने वहाँ पर एक बोर्ड बनवाया और हमने एक साथ में 90 बच्चों को पूरे साल भर मैंने निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। साथियों, मैं चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शिक्षित वर्ग से हैं, जो वास्तविक समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उन B.Ed अपने भाइयों से, M.Ed भाइयों से, अधिवक्ता भाइयों से, या जो भी शिक्षित अपने आप को समझ रहे हैं, जो शिक्षित हैं, वो अपने गांव में अपने आसपास के बच्चों को, जो वास्तविक गरीब हैं, जो पैसे नहीं खर्च कर सकते, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करें, जिससे कि वो बच्चे जब सुधर जाएंगे, बच्चों में शिक्षा व्यवस्था बन जाएगी, तो वो आगे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए आप सबको फिर पुनः सादर प्रणाम, नमस्कार।